हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम जिस टॉपिक पर आज बात करना जा रहे हैं वो है संविधान के 22 भाग। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां और वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियों का उल्लेख है, जिसमें से हम आज जो है वो संविधान के 22 भाग जो है वो याद करने का प्रयास करेंगे। जिसमें भाग जो एक है, भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। यहाँ संघ शब्द हम जो है भारत के लिए जो है उसका प्रयोग किया गया है। भाग 2 जो है उसमें नागरिकता है और भाग 3 में मूल अधिकार है। एक साथ याद करेंगे कि हम भारत में रहने लग गए, वहां पर हमें नागरिकता चाहिए थी तो हमने नागरिकता ले ली, और साथ में हमें कुछ अधिकार चाहिए थे तो मूल अधिकार हो गए भाग 3 में। साथ साथ में भाग 4 में जो है वो राज्य को भी निर्देशित किया गया, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। कर्म से हो जाएंगे 4। हम भारत में रहने लग गए, हमें नागरिकता मिल गई, मूल अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों को भी निर्देशित कर दिया गया उनके कर्तव्य जो है। अब आता है भाग 4 कै। ये जो है वो मूल संविधान में भाग 4 कै का उल्लेख नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। और एक संविधान संशोधन याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है वो भाग 4 कै जोड़ा गया और उसमें जो है वो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। बाद में जो है वो 11वां मूल कर्तव्य है जो वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ दिया गया। भाग जो 5 है इसमें संघ सरकार है, संघ सरकार का उल्लेख किया गया है और बहुत अच्छे से याद रखना है भाग 5 को। भाग 5 में 5 अध्याय हैं। भाग 5 में 5 अध्याय हैं। अध्याय नंबर 1 में संघ की कार्यपालिका है। संघ की कार्यपालिका जिसमें हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 में है संघ की व्यवस्थापिका, जिसमें हम संसद पढ़ेंगे। और अध्याय 3 में जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति अध्याय 3 में है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका और अध्याय 5 में कैग है, जिसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता है। तो अध्याय जो भाग 5 है, भाग 5 में संघ सरकार है और संघ सरकार को हमने 5 भागों में बांटा हुआ है। अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका, अध्याय 2 में संघ की व्यवस्थापिका, अध्याय 3 में जो है वो राष्ट्रपति का अध्यादेश, अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय है और अध्याय 5 में कैग है। ठीक इसी प्रकार जो है भाग 6 में जो है वो राज्य सरकार का उल्लेख है। भाग 5 में हमने 5 अध्याय पढ़े और भाग 6 में 6 अध्याय है। अध्याय नंबर जो 1 है इसको अलग से याद रखना है, जहां पर राज्य को परिभाषित किया गया है। बाकी सेम जो है वो भाग 5 की तरह है। भाग जो 5 के अध्याय नंबर 1 में है संघ की कार्यपालिका और भाग 6 के अध्याय नंबर 2 में राज्य की कार्यपालिका। यहाँ पर संघ की व्यवस्थापिका, यहाँ पर राज्य की व्यवस्थापिका, यहाँ पर राष्ट्रपति का अध्यादेश, यहाँ पर राज्यपाल का अध्यादेश, यहाँ पर संघ की न्यायपालिका, यहाँ पर राज्य की न्यायपालिका। और एक भाग 6 जो है अधीनस्थ न्यायालय है। कैग जैसा जो है वो राज्यों में कोई पद नहीं है, तो इस वजह से अधीनस्थ न्यायालय भाग 6 में है। तो हमने भाग 5 और भाग 6 को एक साथ याद रखना है। भाग 5 में 5 अध्याय हैं, भाग 6 में 6 अध्याय हैं। भाग 5 सेम, भाग 6 दोनों एक जैसे हैं। भाग 5 में राज्य संघ सरकार का उल्लेख है, भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। तो ये 6 अनुच्छेद जो है वो भाग जो है एक साथ याद रखेंगे। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में है जो वो नागरिकता है, 3 में मूल अधिकार, 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के बाद में जोड़ा गया मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग जो है 5 जो है, भाग 5 में संघ सरकार है, 5 अध्याय हैं। भाग 6 में राज्य सरकार है, 6 अध्याय हैं। ये हमने याद रखना है। अब आता है भाग 7 जो है। भाग 7 के बारे में याद रखना है कि भाग 7 जो है हमारे साथ नहीं है। भाग 7 जो है वो साथ नहीं है, डिलीटेड है, निरस्त है। जो इसमें उल्लेख किया गया था वो वर्तमान में है जो नहीं है। भाग जो 8 है, हमने 8 को इस तरह से याद रखना है, ये एक संघ है और ये राज्य है, ये संघ है और ये राज्य है।
तो 8 को मैं इस तरह से लिखूंगा। तो 8 का याद रखना है संघ और राज्य है। 9 जो है भाग 9 में पंचायतें हैं, पंचायती राज नहीं पंचायतें हैं, और भाग 9 कै में नगर पालिका है। हम 9 को यूं याद रखेंगे, 9 में नगर पालिका है, तो याद इस तरह से रखेंगे भाग 9 में पंचायतें और 9 कै में नगर पालिकाएं। 10 को हम इस तरह से याद रखेंगे, 10 में 10% आरक्षण है, किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। तो 10 में 10% आरक्षण है। 11 को मैं फिर इस तरह से लिख रहा हूं, एक ये यहां है संघ और यहां है राज्य। तो 8 और 11 एक साथ, संघ राज्य क्षेत्र, यहां संघ और राज्य, यहां पर संघ तथा राज्यों के मध्य क्षेत्र जो है, तो एक एक हम याद रखेंगे। फिर 12 में वित्त है, 12 में वित्त है, 12 में वित्त है और 13 में इसी के साथ व्यापार है, इस तरह से याद रखेंगे। 12 में वित्त है, 13 में व्यापार है। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है, और 13 में भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य तथा समागम है। तो हमने तो यूं याद रखना है, 12 में वित्त है, 13 में व्यापार है। 14 अपने वाला है, यूं याद रखेंगे 14 अपने वाला है, यानी अधीनस्थ सेवाएं हैं, आरपीएससी है, यूपीएससी है, तो संघ और राज्य की अधीनस्थ सेवाएं हैं। 14 अपने वाला है और 15 में निर्वाचन है, 15 में निर्वाचन है। दोबारा से देखिए, 7 साथ नहीं है। 8 में, 8 को इस तरह से लिखा है संघ राज्य क्षेत्र है। 9 में पंचायतें हैं, 9 में पंचायतें और नगर पालिका है, 9 कै में। 10 में 10% आरक्षण है। 11 में याद रखना है फिर वही संघ और राज्य है। 12 में वित्त है, 13 में व्यापार है, 14 अपने वाला है और 15 में निर्वाचन है। अब आता है भाग 16। 16 को याद नहीं रखना है, 16 और 19 एक साथ याद रखेंगे। 16 और 19 जो है, 16 में कुछ विशेष उपबंध है और 19 में प्रकीर्णन है, हमें नहीं याद रखने। 17 में राजभाषा है, 17 में राजभाषा है, हिंदी जो है उसका उल्लेख है। 17 में राजभाषा है। 18 जो वर्ष जो है, 18 वर्ष की आयु जो है वो आपात की आयु होती है, इसलिए आपात उपबंध है। आपात जो है, आपात की स्थिति जब भी होती है तो भाग 18 के तहत जो है वो 3 प्रकार का है, जो वो आपात का उल्लेख किया गया है। 19 हमने याद रख लिया, 16 और 19 को एक साथ। 20 नंबर जो है, 20 को कैसे याद रखेंगे? देखो ऐसे लिखते हैं 10 और ये 10, यानी किसी भी चीज को हमने लिखा और उसके बाद हम उसको इस तरह से काट के द्वारा लिखते हैं, यानी 20 नंबर में संविधान संशोधन है। 20 नंबर में कोई चीज जो है वो काट के उसका संशोधन करके हमने लिख दिया, तो 20 में संविधान संशोधन है। 21 को जो है फिर से हमने याद रखना है, विशेष उपबंध है। और 22 नंबर में संक्षिप्त नाम है, संक्षिप्त नाम है और हिंदी प्राधिकृत पाठ है, तो 22 में संक्षिप्त नाम है, इस तरह से याद रखेंगे। दोबारा से एक बार देखेंगे, भाग 1 जो है वो संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के मूल जो है कर्तव्य हैं। भाग 5 में 5 अध्याय हैं, संघ सरकार का उल्लेख है। अध्याय नंबर 1 में संघ की कार्यपालिका, अध्याय 2 में संघ की व्यवस्थापिका, अध्याय 3 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, 1 2 3 कर सकता है राष्ट्रपति, और राज्यपाल जो है वो 2 1 3 कर सकता है। यानी 123 नंबर अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और एक 213 के तहत है वो राज्यपाल के पास है जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो भाग 5 के अध्याय नंबर 4 में संघ की न्यायपालिका है, और भाग 5 में है, भाग 5 के अध्याय नंबर 5 में कैग है। ऐसे 6 हमने याद रखा। 1 में जो है वो संघ सरकार है, राज्य की परिभाषा है, और 2 में अध्याय 2 में जो है राज्य की कार्यपालिका, राज्य की व्यवस्थापिका आ गई। फिर है जो राज्य की राज्यपाल का अध्यादेश है, राज्य की न्यायपालिका शक्ति और अधीनस्थ न्यायालय है। 7 हमने याद रखा, 7 हमारे साथ नहीं है। 8 और 11 को ऐसे याद रखा, 8 को इस तरह से लिखा संघ और राज्य, और 11 को ऐसे लिखा संघ और राज्य। 9 में हमने याद रखा पंचायतें हैं, 9 में पंचायतें हैं और 9 कै में नगर पालिका। 10 का हमने याद रखा 10% आरक्षण है, 10 में 10% आरक्षण है। 12 वित्त है, 13 में व्यापार है, 12 में वित्त है, 13 में व्यापार है, और 14 हमने याद रखा अपने वाला है। 14 अपने वाला है, संघ और राज्य की है, 2 अधीनस्थ सेवाएं हैं, यूपीएससी आरपीएससी। 15 में निर्वाचन है।
फिर है जो 16 और 19 को याद रखना है एक साथ। 16 हमने याद नहीं रखना, 19 हमने याद नहीं रखना। 16 में कुछ विशेष उपबंध है और 19 में प्रकीर्णन है। 17 हमने याद रखा राजभाषा है, जो 70 पढ़ते हैं। 17 में राजभाषा है। 18 वर्ष की आयु जो है, अपात वर्ष की आयु है, तो 18 में अपाप उपबंध है। 20 में जो है वो संविधान संशोधन है, कोई भी चीज संशोधित करके लिखते हैं। 21 को हमने फिर याद नहीं रखना है और 22 में संक्षिप्त नाम है। तो ये हमारे संविधान के 22 भाग हैं। एक दो बार आप जो है उसको याद करोगे तो उसको याद रह जाएंगे। और एक बात, छोटा सा एक क्वेश्चन जो है आज के लिए, वो ये है कि हमारे संविधान का नाम क्या है, हमारे संविधान का नाम क्या है और उसका उल्लेख जो है वो कितने नंबर अनुच्छेद में है। कमेंट्स में ये बात आपने लिखनी है कि हमारे संविधान का नाम क्या है और उसका उल्लेख सब हमारे संविधान के कौन से नंबर अनुच्छेद में है। तो ये हमारा एक प्रयास है छोटा सा कि संविधान के 22 बोले गए। आगे हम जैसे जैसे है जो वो समय मिलता जाएगा, संविधान, राजस्थान की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी की क्लासें हैं जो वो आगे आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे।